तो दोस्तों हेमंत सोरेन अभी जेल से निकलने ही वाले हैं, क्योंकि वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। दोस्तों, झारखंड के अंदर चल रही सियासी उठापटक के बीच तीन बड़ी खबरें आई हैं। ये तीनों बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी 10 दिनों के भीतर, जो समय मिला है ना, उस 10 दिनों के भीतर बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ईडी की हिरासत में रहने के बावजूद भी हेमंत सोरेन के इशारे पर वो दाव चला गया है, जिसके बाद बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। एक एक खबर सबूतों के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है गोड्डा से, यानी झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उनका एक बयान आपको मैंने दिखाया था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायक, जिसमें एक हैं बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं, एक है सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी है, दोनों नाराज चल रहे हैं और निशिकांत दुबे के कांटेक्ट में, यानी संपर्क में। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को ही नहीं बल्कि सोरेन परिवार में फूट डालने की पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की थी। बीजेपी के तमाम नेता तभी तो मात्र 26 विधायक होने के बावजूद भी झारखंड की राजधानी रांची में जमे हुए थे। ये तमाम चीजें लगातार की जा रही थी, लेकिन एक एक करके उनके सारे के सारे प्लान को कैसे ईडी की हिरासत में रहने के बावजूद भी हेमंत सोरेन ने फेल कर दिया है, वो दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी हां, बड़ी खबर है। मनोज कुमार हैं, जो पत्रकार हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया है और लिखा क्या है, जेएमएम विधायक लोबिन हेब्रम का पार्टी से इस्तीफा। जेएमएम के विधायक हैं लोबिन हेब्रम का पार्टी से इस्तीफा है, यानी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, लेकिन गलती इनसे ये हो गई है कि अभी ये बीजेपी के संपर्क में रहने के बावजूद बीजेपी की बातों में आ गए। इनको इस बात की भी सोच ये समझ नहीं पाए कि बीजेपी क्या खेल करने जा रही है। इनको लगा कि इनके साथ एक चमरा लिंडा भी है जो जेएमएम के विधायक है, वो आ जाएंगे। इनको लगा कि सीता सोरेन, जो हेमंत सोरेन की भाभी है, वो भी इनके साथ आ जाएंगी। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी इनके साथ आ जाएंगे और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुपचुप तरीके से मदद की जाएगी, उनकी सरकार बनाई जाएगी, मनमर्जी मंत्रालय लिया जाएगा, कैबिनेट मंत्री बना जाएगा, किसी को डिप्टी सीएम बनवाया जाएगा। ये तमाम सपने इन्होंने सजा लिए लोबिन हेब्रम ने, लेकिन यही खेल हो गया है। खेल क्या है मैं बता देता हूं। दरअसल एक खबर छपी है, खबर है नेशनल एक्सप्रेस की तरफ से। इनकी तरफ से जो खबर छापी गई वो पढ़िए। इसमें लिखा है, सीएम बनते ही चंपई के साथ हो गया बड़ा खेला। जेएमएम के 4 विधायक लोबिन हेब्रम, चमरा लिंडा, सीता सोरेन और बसंत सोरेन ने की बगावत, बनाएंगे नई पार्टी। जब ये खबर चलने लगी तो एक एक करके तमाम न्यूज चैनल इसी खबर को कवर करने लगे। यानी खबर नहीं भी थी तो भी उस खबर को इतना ज्यादा फैलाने की कोशिश की गई कि माहौल बनाया जाता रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक नहीं टूट रहे हैं वो टूटने लग जाए। इन्हीं की बातों में लोबिन हेब्रम आ गए। उनको लगा कि अब ये विधायक पार्टी तोड़ेंगे, इसके बाद जो पद हमको नहीं मिल पा रहा वो पद हमें मिल जाएगा। लेकिन यह गच्चा खाए हैं कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक। तमाम विधायकों को फिलहाल हैदराबाद भिजवा दिया गया है और खबर जो निकल कर आई है वो खबर ये कि जिन बसंत सोरेन को, यानी हेमंत सोरेन के भाई को नाराज बताया जा रहा था, वो बसंत सोरेन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो अपने भाई की, अपने पिता की पार्टी को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ जोड़े रखेंगे और महागठबंधन की सरकार चलती रहेगी। ये बसंत सोरेन ही है जिनकी नेतृत्व में कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक पहुंच गए हैं हैदराबाद, जिन्हें रिजॉर्ट में ठहराया गया है। जब तक बहुमत साबित नहीं होता, यानी राज्यपाल जब तक इन विधायकों की परेड के लिए नहीं बुलाते, तब तक ये विधायक वहीं रहेंगे बसंत सोरेन की देखरेख में। ये बात मैं बार बार बसंत सोरेन की देखरेख क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि बसंत सोरेन को ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। गोदी मीडिया ने फर्जी खबर फैलाई, गोदी पत्रकारों ने फर्जी खबर चलाई, गोदी एंकरों ने फर्जी और अफवाह वाली खबरें चलाई। ये तमाम चीजें की गई माहौल बनाने के लिए। निशिकांत दुबे उस दिन दावा कर रहे थे कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन उनके कांटेक्ट में है। बसंत सोरेन ने पहली ही फुर्सत में खारिज कर दिया कि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं हो, नहीं अपनी पार्टी तोड़ने जा रहे हैं। यानी पहला झटका बीजेपी को लगा। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा कि जब उनके एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया जल्दबाजी में, हो सकता है वो वापस भी आ जाए अब, लेकिन बसंत सोरेन ने झटका दे दिया। अब सोरेन परिवार की दूसरी सदस्य की बात करते हैं, जिनका नाम है सीता सोरेन, जिनका जिक्र अपने बयान में निशिकांत दुबे ने किया था कि सीता सोरेन भी गायब है और वो उनके कांटेक्ट में है। खबर पढ़ लीजिए, ये दैनिक जागरण ने खबर छापी है और इसमें बताया है
कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की वाइफ है, उनको सीएम बनाने की बात चल रही थी, लेकिन कभी भी हेमंत सोरेन ने आगे आकर नहीं कहा कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। लेकिन ये खबर जब गोदी मीडिया की तरफ से चलाई गई तो सीता सोरेन नाराज हो गई थी। कल्पना सोरेन को सीएम का दावेदार बताए जाने के बाद नाराज चल रही हेमंत सोरेन की भाभी और जामा की विधायक सीता सोरेन के तेवर नरम हो गए। वो गुरुवार को दिल्ली से रांची आई और हर हाल में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। सीता सोरेन ने कहा कि वो महागठबंधन सरकार को ही समर्थन करेंगी। आगे लिखा है, बहुमत परीक्षण होने पर वो समय पर पहुंच जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो अपने पति दुर्गा सोरेन के खून पसीने से खड़ी पार्टी को छोड़ने का सोच नहीं सकती। नसीहत दी है कि सरकार को अच्छे से काम करना चाहिए। उन्हें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से बहुत दुख हुआ है। यानी जो पूरा प्लान बीजेपी के नेताओं की तरफ से रांची में बैठकर और कहा जाए राज्यपाल की इस वक्त देने के नाम पर जो खेला किया गया है ना, उसके जरिए जो बीजेपी के लोगों को वक्त दिया गया था कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए, उस पर पानी फिर गया। जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक लोबरिन हेब्रम ने दे दिया इस्तीफा, लेकिन माना जा रहा है वो इस्तीफा जल्दी ही वापस ले लेंगे, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी खेल करेगी। भाई सत्ता में है, उनको पता है कि आयकर पार्टी टूटती है तो बड़ा पद मिलेगा। जरूर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बसंत सोरेन, सीता सोरेन, चमरा लिंडा ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया, ना ही वो नाराज चल रहे हैं। यानी 3 विधायक बैकफुट पर चले गए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन की सरकार के साथ खड़े हैं, चंपई सोरेन के साथ खड़े हैं, हर हाल में खड़े हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते बीजेपी को करारा झटका लगा है। यानी एक तरफ ईडी ने हिरासत में ले रखा हेमंत सोरेन को, और वहीं से बैठकर अभी मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी से पहले ही चंपई सोरेन को, बसंत सोरेन अपने भाई को, तमाम बड़े नेताओं को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं उनको बताकर गए थे ये भारतीय जनता पार्टी खेल क्या क्या कर सकती है। क्योंकि जैसे ही ईडी ने पूछताछ शुरू की थी, खबर हेमंत सोरेन तक पहुंच गई थी कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी साथ साथ बीएल संतोष रांची पहुंचने वाले। वो समझ गए कि 26 विधायक है, सरकार तो नहीं बना पाएंगे। ऐसे में 2 विकल्प हैं बीजेपी के सामने, या तो दबाव डालकर राज्यपाल पर यहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाए, या दूसरा तरीका यह है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को तोड़ा जाए। ये पहले से डर हेमंत सोरेन का था, लेकिन इसीलिए वो पूरी प्रोग्राम बताकर गए चंपई सोरेन को, अपने भाई को, कांग्रेस के नेताओं को, और वही किया गया जो हेमंत सोरेन ने कहा था। खबर यही नहीं है, खबर एक और दिखा देता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। ये पहला वीडियो देख लीजिए आप। इसे ब्रह्मदेव पासवान ने ट्वीट किया है और क्या लिखा है, जेल के फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। ये लाखों झारखंडियों की आवाज है, हेमंत सोरेन को रिहा करो। दरअसल ये झारखंड के अंदर हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया तो आदिवासी समाज के लोग जो झारखंड के बाहुल में, झारखंड में आदिवासी बाहुल सूबा है, तो वहां पर आदिवासी समाज की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो इसका विरोध